महाराष्ट्र के अकोला में कल शाम दो गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई और दो पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल हैं। हिंसा के बाद 4 पुलिस थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई है। 26 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं। यह पूरा बवाल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर हुआ। जब इसकी शिकायत करने एक समुदाय के करीब 200 लोग थाने पहुंचे। थाने में इस पोस्ट के खिलाफ केस दर्ज कराने के बाद भीड़ थाने से निकलकर सड़क पर नारेबाजी करने लगी। साथ ही कुछ लोगों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर पथराव और आगजनी की। तभी दूसरे समुदाय के लोग भी निकल आए और दोनों के बीच भिड़ंत हो गई। खबर फैलने के बाद शहर के कुछ और जगहों पर झड़प की खबरें आई। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबड़ की बुलेट चलाई, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हुई। फिलहाल शहर में शांति है, लेकिन कुछ जगहों पर तनाव बरकरार है। कल अकोला शहर में दो कम्युनिटीज़ के बीच में रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने की बात सामने आई, जिसमें पुलिस प्रशासन ने तुरंत कंप्लेंट लेके ऑफिस रजिस्टर किया है। एक ब्रॉड डेड है सिविल हॉस्पिटल में। अभी तक 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और कितने लोग घायल हैं इसमें टोटल 8 घायल है, जिसमें 2 पुलिस कर्मचारी है, बाकी सिविलियन है, पर सारे लोग खतरे के बाहर है। तो यहाँ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ झड़प हुई। एक छोटी सी मामूली सी बात पर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। एक की जान गई है, कई गिरफ्तार हैं, कई घायल भी हैं। अब शांति है, लेकिन कहा जाए कि थोड़ा बहुत तनाव अभी भी बरकरार है। मुंबई पुलिस ने एक बड़े सिम कार्ड रैकेट का भंडाफोड़ किया। रैकेट से जुड़े लोग एक ही फोटो का इस्तेमाल कर कई सिम कार्ड जारी करवाते थे और उन सिम कार्ड का इस्तेमाल कर फर्जी कॉल सेंटर, बुकिंग या किसी अन्य गैर कानूनी काम करने वालों को देते थे। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपने सुपर कंप्यूटर की मदद से ऐसे सिम कार्ड की पहचान की जो संदेहास्पद नजर आ रहे थे। इस जानकारी के बाद मुंबई के 5 अलग अलग पुलिस थानों के अधिकारियों की टीम बनाई गई, जिसमें सिम कार्ड जारी होने की जगह पर जाकर जांच की। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 12 लोग सिम बेचने वाले दुकानदार हैं, जबकि एक कॉल सेंटर का मालिक है। रैकेट की मदद से 62 लोगों ने अपने अपने फोटो का इस्तेमाल कर 8500 सिम कार्ड जारी करवाए थे। फोटो एक और सिम कार्ड अनेक। मुंबई में बहुत पहले से इस तरह का एक फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसमें कि एक फोटो पर सैकड़ों सिम कार्ड बनाए जा रहे थे और फिर उनका इस्तेमाल आपराधिक कामों में किया जा रहा था। इस फर्जीवाड़े को उजागर किया है मुंबई पुलिस ने और बड़े पैमाने पर धरपकड़ भी की है और बरामदगी भी की है। इस संबंध में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी LNO सत्यनारायण चौधरी जी। सर, ये बड़ी एक आप लोगों ने कार्रवाई की है। ये बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब जाके इस पे कार्रवाई हुई है, तो कितने बड़े पैमाने पे चल रहा था, कैसी बरामदगी हुई है और एक फोटो पे कैसे सैकड़ों सिम कार्ड बन जा रहे थे? एक्चुअली इसमें DOT से भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया था। उससे पहले हमने भी DOT को रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह का कुछ हमें जानकारी मिली है कि फेक सिम कार्ड यूज़ होकर उनका यूज़ हुआ है साइबर क्राइम में। उसको देखते हुए हमें इस पूरा डाटाबेस के हिसाब से हमने पूर्ण मुंबई में कार्रवाई किया है और हमने इसके अंदर 6 केसेस रजिस्टर किया है। अभी तक 13 आरोपी को अरेस्ट किया है और तकरीबन हमने इसके अंदर अभी तक 3000 मोबाइल जो है जो यूज़ हुए थे वो बरामद किया है। उसके अंदर पुलिस जो आरोपी हैं उनकी अभी पुलिस कस्टडी लिया है, आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हमने इसका जो मिसयूज़ हुआ है उसके हिसाब से एक कॉल सेंटर को रेड किया है। वहाँ से विविध कॉल विविध ठिकानों पर हो रही थी, उसकी आगे की कार्रवाई भी उसके अंदर चल रही है। इसका बेसिकली साइबर क्राइम, इकोनॉमिक फ्रॉड और इम्प्रोसेशन, इस तरह के मैटर में काफ़ी ज़्यादा यूज उसका हुआ है। तो एक जो मेन आरोपी इसके अंदर, जिसके एक ही फ़ोटो के साथ वेरियस डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह यूज करके 685 सिम उसके नाम पे एक्टिवेट हुआ है, उसको भी अरेस्ट किया है। तो अब तक कितने फोटो पे कितने सिम कार्ड की जानकारी आप लोग को मिली? हमारे पास अभी तक जो है 62 ऐसे सिम फोटो है जिसके ऊपर तकरीबन 8500 सिम कार्ड इशू हुए हैं। पूरा मुंबई का फिगर है वो इससे काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 30,000 के आसपास मुंबई MMR रीजन, इसमें इस तरह के सिम कार्ड एक्टिवेट हुए हैं।
उसके 30,000 ऐसे सिम कार्ड एक्टिवेट हैं जिनका कि दस्तावेज बराबर नहीं है, एक तरह से फर्जी तौर पे लिए गए। ऐसे सिम कार्ड मुंबई का पूरे MMR रीजन और उसके बाद जो महाराष्ट्र पूरा सर्किल है उसके डाटा हैं। उसके अंदर मुंबई के तकरीबन जो है हमारे पास जो डाटा है उसमें से 3,000 मोबाइल पे कार्रवाई हमने पिछले 3 दिन में किया है। बाकी जो इसमें जो रिमेनिंग नंबर्स है उसके ऊपर भी हमारी कार्रवाई चल रही है और DOT अपने लेवल पे भी ये कार्रवाई कर रही है। केरल में एनसीबी और भारतीय नौसेना ने संयुक्त अभियान चलाते हुए 12,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। रेड के दौरान 2500 किलो मेथामेफेटामाइन ड्रग्स बरामद हुआ। नौसेना ने खेप के साथ एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी। बताया जा रहा है ड्रग्स की एक खेप अफगानिस्तान से समंदर के रास्ते केरल लाई गई थी। एनसीबी के अलावा श्रीलंका और मालदीव के साथ साझा किए गए इनपुट के आधार पर यह बरामदगी हुई। एनसीबी अधिकारियों के मुताबिक इस ड्रग्स के साथ 500 किलोग्राम हेरोइन और 529 किलोग्राम चरस भी जब्त की गई है। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। सचिन पायलट अब 5 दिनों की जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसे सचिन पायलट की निजी यात्रा करार दिया और कहा उनकी टाइमिंग गलत। सुखजिंदर सिंह रंधावा से बात की हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह ने। कांग्रेस आज कर्नाटक की जीत की खुशी मना रही है और हमारे साथ रंधावा जी हैं। रंधावा जी राजस्थान के प्रभारी भी हैं। आपको तो पहले मुबारक हो कि आप लोगों ने मिलजुल कर कर्नाटक जीता है। बिल्कुल, कांग्रेस के ने जैसे वहाँ एकजुट होकर इलेक्शन लड़ी है, मैं सभी कर्नाटका और वहाँ के लीडर्स और राहुल जी को और खड़गे जी को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने एकजुट होकर कांग्रेस को करके और एक अच्छा लीडरशिप देकर वहाँ जो जीत आई और एक बहुत बड़ी जीत है। 135 या 37 तक पहुँच जाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ प्रधानमंत्री का, होम मिनिस्टर साहब का वहाँ जाकर ऐसी स्पीचें करना, पर्सनल अटैक करने, राहुल जी को पार्लियामेंट से निकालना, वो जो सभी बातें लोगों ने उनका जवाब इनको दे दिया। देखिए, सारे फैक्टर इसलिए आप काट पाए क्योंकि कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी, वहाँ कोई खेमेबाजी नहीं थी। आने वाले वक्त में 3 अहम राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आप राजस्थान के प्रभारी हैं, वहाँ पे जिस तरह की गुटबंदी है, वैसे में आपको नहीं लगता कि वहाँ पे भी एक मिलजुल कर अप्रोच करने की जरूरत है क्योंकि चुनाव करीब है? पहले तो हिमाचल प्रदेश में एकजुट होकर कांग्रेस लड़ी, एक फेस दिया, उसके बाद कर्नाटका ने दिया, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक फेस ही इलेक्शन लड़ी जाएगी, डबल फेस नहीं आएगी। लेकिन कैसे होगा जब एक तरफ अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं वो कुछ कहते हैं, बदले में सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कुछ कहते हैं, वो अलग एक यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा को आप कांग्रेस की यात्रा मान रहे हैं? मैं दोनों की, अगर देखो कहते हैं कि अशोक गहलोत जी बहुत पुराने लीडर हैं और उनके दिल दिमाग में कांग्रेस है और मेरे ख्याल के सबसे जो जितने AICC में जहाँ हम नीचे हैं, हम सबसे ज़्यादा इनका तजुर्बा है जी। और जो सचिन जी की यात्रा है वो उनकी निजी यात्रा है और उनको जो टाइमिंग है, मेरा ख्याल टाइमिंग के टाइम में वो थोड़ा गलत हो जाते हैं। अब जब वोटिंग थी उसके पहले जहाँ थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए था, हमें सबसे पहले अपने पर्सनल जो ग्रज हैं उनको छोड़कर कांग्रेस की और कांग्रेस की बात करनी चाहिए और कांग्रेस को आगे लेकर आना चाहिए। हमारे पास जो जैसे मैं डिप्टी CM रहा हूँ जी, तो आज कांग्रेस को अगर ज़रूरत है तो हमें लोड़ है हमारी जी। वो आपका युवा चेहरा, आपके पार्टी का युवा चेहरा है क्या? लेकिन क्या जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा है या यात्रा उन्होंने निकाली है, क्या किसी तरह की कार्रवाई अनुशासनात्मक थोड़े से एग्रेसिव होते हैं जी। एम्बिशियस तो सभी को होना चाहिए पर ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। पार्टी में बहुत टाइम पड़ा है और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो बीजेपी नहीं है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो लॉयल रहता है, उसको बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल उसके सोचने से ज़्यादा कांग्रेस उसको दे लेकिन देती है। सचिन की तरफ से दलील ये दी जाती है कि प्रोवोकेशन होता है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसके बाद उनकी तरफ से जवाब आता है। ये कंसीडर आप करेंगे या नहीं? मैं भी नहीं गया वहाँ, उसके बाद जाकर देखेंगे कि प्रोवोक किसने किया और कैसे कैसे प्रोवोकेशन हुई। जो पहले की बातें जो मेरे आने से पहले की हैं उनको मैं नहीं उठाना चाहता जी। तो अगर उनको उठाऊंगा
तो मेरे ख्याल बहुत कुछ आगे निकलेगा वो निकल। आखिरी सवाल की मेल जोल की बात करेंगे जब आप बैठेंगे या फिर आप अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई की बात करेंगे सचिन के अगर खिलाफ? आप पंजाब से पूछेंगे और किसी से भी पूछ लेना, मैं बता रहा हूँ, मेरे फादर और सचिन के फादर बेस्ट फ्रेंड थे और दोनों की बहुत ज़्यादा थी, मेरे फैमिली रिलेशन है। तो मेरा छोटा भाई है, मैंने उसको पहले भी कई बार टेलीफोन पर कहा, अब भी कहूँगा, साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। तो ये रंधावा जी जो बता रहे हैं कि राजस्थान में ये सभी नेताओं को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस स्तर की लड़ाई वहाँ पे छिड़ी हुई है, देखना है कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के जालंधर में बड़ा उलटफेर करते हुए जालंधर लोकसभा सीट जीत ली। 1999 से ये सीट लगातार कांग्रेस जीत रही थी। इस जीत के साथ आम आदमी पार्टी का लोकसभा में खाता खुल गया है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा बता रहे हैं कि आखिर क्यों ये एक सीट जीतना आपके लिए बेहद अहम है। आम आदमी पार्टी का लोकसभा में खाता खुला तो केजरीवाल ने ये उम्मीद जताई। आखिर आम आदमी पार्टी ने सबको चौंकाते हुए जालंधर लोकसभा उपचुनाव जीत लिया और 24 साल पुराना कांग्रेस का किला ध्वस्त कर दिया। 1999 से ये सीट लगातार कांग्रेस जीत रही थी। आप उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू ने कांग्रेस उम्मीदवार करमजीत कौर चौधरी को 58,691 वोटों से हराया। शिरोमणि अकाली दल तीसरे नंबर पर और बीजेपी चौथे नंबर पर रही। कांग्रेस सांसद संतोष चौधरी के निधन से सीट खाली हुई थी। कांग्रेस ने दिवंगत सांसद की पत्नी को उम्मीदवार बनाकर सहानुभूति लहर की उम्मीद की, लेकिन आप भारी पड़ गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का घर होते हुए भी बीते साल संगरूर जैसी सीट बेहद मजबूत स्थिति में भी आम आदमी पार्टी हार गई थी, लेकिन जालंधर में कमजोर आंके जाने के बाद भी पार्टी सीट जीत गई। एक ही फैक्टर था, वो था काम। पिछले एक साल के अंदर मान साहब के नेतृत्व में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, वो काम अपने आप में बोलता है। हर क्षेत्र के अंदर बिजली फ्री हो गई, बिजली के पावर कट लगने बंद हो गए। कोई सोच नहीं सकता था पहले 7-7, 8-8 घंटे के, साल भर पहले पंजाब में पावर कट लगते थे। अब पावर कट नहीं लगते पंजाब के अंदर। बिजली ठीक हो गई, अब मोहल्ला क्लिनिक बनने चालू हो गए। सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जो कहते थे इनसे संभलेगा नहीं, बॉर्डर स्टेट है इनसे संभलेगा नहीं, अब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्टेबल हो गया वहाँ पे। हर इलेक्शन का सिनेरियो अलग अलग होता है, तो संगरूर में जो लोगों ने फैसला किया वो भी हम सर माथे पे लिया। वहाँ क्या कमियां रहीं, क्या हम नहीं कर पाए, उनसे सीखा, तो आज हम उन कमियों को दूर करके जालंधर में कामयाब हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत अहम था। लोकसभा में पार्टी का खाता खोलना था। पंजाब में सरकार बनते ही संगरूर सीट हारने से पैदा हुई नकारात्मकता को दूर करना था। 14 महीने में पंजाब में आप सरकार की गवर्नेंस कैसी रही, इसका सकारात्मक संदेश देना था। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी के एपिसोड के बाद जनता में क्या संदेश था, ये देखना और दिखाना था। आप सरकार के मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और गिरफ्तारी के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना था। इसलिए आम आदमी पार्टी ने संगरूर की गलतियों से सीखा। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 8 दिन जालंधर में डेरा डाले रहे। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी 3 दिन जालंधर में रोड शो किया। तब जाकर जालंधर की जनता ने आम आदमी पार्टी को उम्मीद की किरण दिखाई। हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। हर चुनाव कुछ ना कुछ कहता और संदेश देता है। अगर आम आदमी पार्टी जालंधर लोकसभा चुनाव हार जाती तो विपक्ष आम आदमी पार्टी को यह कह के घेरता कि लगातार 2 उपचुनाव हारने का मतलब यह है कि भले ही बीते साल आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में अपनी सरकार बनाई हो, लेकिन जनता उसके बाद से उनको नकार रही है। लेकिन अब क्योंकि आम आदमी पार्टी जालंधर लोकसभा उपचुनाव जीत गई है, तो आम आदमी पार्टी इसको ये कह के प्रचारित करेगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों पर ये जनता की मोहर है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीता चोपड़ा की सगाई हो गई।
दिल्ली के कपूरथला हाउस में कल सगाई समारोह हुआ। इस मौके पर परिणीति की बहन अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, पी चिदम्बरम समेत राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री की कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई। सगाई के बाद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने सगाई की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि जिंदगी के इस नए सफर की शुरुआत पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ये खूबसूरत जोड़ी बनी रहे।